किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों मैं गन्ने का किसान हूँ। मेरा नाम राहुल है। गांव मेरा निरपुरा है। किसान भाइयों मैं काफ़ी दिनों से दवाई का इस्तेमाल करता हूँ। नई नई कंपनी की दवाई का इस्तेमाल करता हूँ। पिछले 2 साल से किसान भाइयों मैं टोक्सी दवाई का इस्तेमाल कर रहा। और यह दवाई काफ़ी अच्छी है। 500 ml दवाई जो होती है यह 10 बीघे में काम आती है। किसान भाइयों 0238 गन्ना वैरायटी में किसान भाइयों इसमें जो है 2 साल्ट है। पर पुन्ना फोस जो है 40% है। साइपर मेथ्रीन जो है 4% है। और कुछ दवाई जो साल्ट है वे छिपा रखे है इसमें कंपनी ने। वो शायद उनका कोई अपना रीजन होगा, मैं नहीं बता सकता। दवाई दमदार है, इसीलिए यह एल्यूमिनियम के बर्तन में आती है। किसान भाइयों जो दवाई हल्की होगी, जैसे फंगस की दवाई होती है या फिर कीटनाशक होती है, जो हल्की दवाई होगी वो प्लास्टिक के बर्तन में होगी, जिसे हम डिब्बा कहते हैं सादी भाषा में। और जो दवाई सख्त होगी, जो खिंचाव करेगी, वह एल्यूमिनियम के उसमें आती है, पैकेट में आती है। कैसी कह लो, डिब्बा कह लो या बर्तन कह लो। और दवाई काफ़ी अच्छी है। इसका रिजल्ट भी 40-45 दिन तक, कंपनी कहती है 60 दिन, पर मैं 45 दिन तक यूज करता हूँ। काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है। किसान भाइयों एक इसके साथ जो दवाई मिला रहा हूँ मैं, इसमें थायोथाक्साम है 12%, और एक लैम्डा है इसमें 9.5%, जेड सी में। किसान भाइयों यह बहुत ही अच्छा, इनका जो तीनों का जो दोनों दवाइयों का जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत ही अच्छा होता है। बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है इसका। मैं किसी दवाई का प्रचार नहीं कर रहा, मैं यूज करने के बाद जब बता रहा। यह कीड़े को जो है निष्क्रिय कर देती है। वो भोजन करना बंद कर दे, और जब भोजन करना बंद कर दे तो वो अपने आप मर जाता है 7-8 दिन में। वो मैंने डॉक्टर साहब के द्वारा आपको इसकी वीडियो दिखाई भी थी। एक किसान भाइयों देखो, अब जो गर्मी का मौसम चल रहा, इसीलिए किसान भाइयों अपने खेतों में जो है एक इसे जो सद्दी भाषा में हम बूस्टर कहते हैं, चिपको कहते हैं, या इसे स्टिकर कह देते हैं, हम स्टिकर जरूर लगाओ। किसान भाइयों यह बहुत ही अच्छी चीज़ है। जापान कंपनी का स्टिकर लगाओ, कभी भी बौद्ध स्टिकर ना लो। शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करो। शैम्पू का इस्तेमाल खेती में नहीं बन रहा। बहुत से कोई सरफ मिला रहा, कोई शैम्पू मिला रहा, उसका कोई रिजल्ट नहीं होता है। एक्टिवेटर का मतलब होता है पत्ती के पूरे पौधे को दवाई देना। और यह 100 रुपये का आता है, यो एक 5 बीघे का। ये मान लो 20 रुपये बीघा पड़ेगा, ये कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। आप जब महंगी दवाई लगाते हो इसका ज़रूर इस्तेमाल करो किसान भाइयों। और पूरा प्रोसीजर मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। किसान भाइयों देखो, सामने जो है स्प्रे का कार्य चल रहा। या ये बीज जो है मेरा 0118 गन्ना वैरायटी है किसान भाइयों। और ट्रेंच विधि में मैंने वैसे वो रखा है, ये 40 इंच का। किसान भाइयों देखो डबल लाइन है, और जमाव भी काफ़ी अच्छा आ रहा। देखो किसान भाइयों, मैंने इसमें पानी नहीं दिया बिल्कुल भी। पहले तो खुदवाया, खुदवाने के बाद मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं लगाया। इसके पीछे का कारण यही है किसान भाइयों, पहले एक हल्की सी रमक ज़रूर लगवाता हूँ मैं अपने खेत में। एक हल्की सी रमक लग जाओ, खेत जब भी पानी आओगा इसमें किसान भाइयों, ये बबूल की तरह खिलता चला जाएगा। और कल भी मैं ट्रैक्टर निकाल के गया था इसमें को, अच्छी तरह से इसकी बेहती करी। और अब आज जो है मैंने दवाई लगवा दी, कोई नुकसान नहीं है। बहुत से किसान भाई ये कहते हैं कि एकदम तुरंत पानी दे दो या फिर नरमाई में स्प्रे करवाओ। किसान भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, दवाई लगवा दो। अब जो है दूसरी सेकंड स्टेज चल रही, और यह बहुत ही ख़तरनाक स्टेज है। काफ़ी नुकसान कर जाओगी खेत में। पहला नुकसान तो हमने सहन कर लिया किसान भाइयों ने, क्योंकि चलो भाई जैसा 2 बोरा रहा था, फिर उसमें यूरिया पूरिया डाला तो जो है ब्यात होकर वो चल पड़ी। अब जो है स्प्रे कर दो। जिस खेत में कीड़ा आ चुका है किसान भाइयों, उसमें तो 2 बार स्प्रे कर दो महीने के भीतर भीतर, 40 दिन के अंदर अंदर। और जैसे जब मेरा ये खेत बिल्कुल स्वस्थ है, 0118 का है किसान भाइयों, इसमें मैं हल्की स्प्रे लगवा रहा। इसमें फंगस की सबसे ज़्यादा शिकायत रहती है इस बीज में, इसीलिए मैं फंगस की स्प्रे करवा रहा। फंगस भी है और टॉक्सी भी है, बस इतना अंतर है इसमें। जो स्प्रे करवाता हूँ किसान भाइयों, जो स्प्रे 5 बीघे की होती है वो मैं 6 बीघे में लगवाता हूँ 0118 गन्ना वैरायटी में। और जो 38 की होती है, जो 5 बीघे की आती है, वह 5 बीघे में लगाता हूँ। इसमें 6 बीघे में लगाता हूँ कीटनाशक। ये छोटी सी जानकारी मुझे अपने किसान भाइयों को देनी थी। और देखो किसान भाइयों, जैसे मैंने खुदाई करवाई इसकी, बड़ा अच्छा खेत हो रहा। और अब जो एक डोज लगाऊंगा, बहुत ही ताकतवर डोज लगाऊंगा, जहाँ तक उम्मीद है ये खेत उभर जाऊंगा। और फिर किसान भाइयों मैं इसमें को मिट्टी चढ़ाने का कार्य करूँगा। फिर अगर ये जो खेत है थोड़ा सा मुझे इसे स्पेशल इसलिए बनाना किसान भाइयों, क्योंकि मुझे बीज के लिए तैयार करना, इसीलिए मैं फिर फावड़ों के द्वारा मिट्टी भी चढ़वाऊँगा। या मेरे सामने मजबूरी है किसान भाइयों।
क्योंकि डबल लाइन में एक या थोड़ी सी समस्या मान लो, 3 साल की खेती ले सकते हो आप। 3 साल में 1 साल जो है किसान भाइयों, आपको ये काम करना पड़ेगा, फावड़े के द्वारा मिट्टी चढ़वा दो, फिर गन्ना नहीं गिरता बिल्कुल भी। और जब सामान्य हो जाए जब भी बंधाई की जरूरत पड़े, क्योंकि 0118 गन्ना वैरायटी एक ऐसी वैरायटी है, और 13235 इसे बंधाई तो जरूर करवानी पड़ेगी, चाहे कोई सी भी विधि हो, 18 हो, 38 हो, 18 हो, और जी 38 हो, कोई सी भी हो, अब तो बंधाई करवानी पड़ेगी। 35 भी हो, 38 मैंने खड़ा रख दिया था किसान भाइयों, पर उसमें ट्रेंच में मैंने अब की साल वो इसलिए नहीं बोया, उसमें ज़मीनी दवाई डालनी पड़ती है किसान भाइयों, क्योंकि उसमें फंगस भी आ जा और ऊपर भी स्प्रे करनी पड़े, इसलिए मैंने उसे अब के सदी विधि से बुआई करी 38 की। और 18 की मैंने ट्रेंच में करी सारी A to Z, क्योंकि इसमें 2 स्प्रे या 3 स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है 18 में। बल्कि जिस भाई के पास से मैंने ये बीज लाया था उसने तो ये कहा था कि मैंने एक भी स्प्रे नहीं करी, और गन्ना भी उसके पास 80-85 का कटा। और किसान भाइयों देखो, जब उसके पास 80-85 का कटा, तो मेरे पास तो परमात्मा ने चाहे ज़रूर कुछ ना कुछ सीजल ही निकलेगा, चाहे 5 कुंटल सीजल क्यों ना हो। और इस विधि में तो ज़रूर निकलेगा, क्योंकि मैंने मदर सूट की खेती कर रहा हूँ। देखो किसान भाइयों, मदर सूट की खेती में ये तो लाभ रहता है कि इसमें मोटे मोटे गन्ने हो जा, ब्यात बिल्कुल नहीं ले रहा मैं। देखो किसान भाइयों, आप देखो कितना अच्छा खेत खड़ा, कोई कमी नहीं है, और आपकी लागत में जो है पार हो जाओगा ये। जय किसान।